बड़ी खबर जो कि भोपाल से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है, अब भाषा विवाद है। तमिलनाडु में विवाद शुरू हुआ, हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है कि हर जगह विवाद हो रहा है, हर जगह विवाद शुरू हो गया है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है, हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। कमलनाथ ने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। हर जगह विवाद पर उन्होंने कहा कि हमें इस राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। तमिलनाडु में जिस तरह से भाषा विवाद चल रहा है, इस पर भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने टिप्पणी की। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। ये हमें कहना है, कौन सी शर्म आती है? ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते, हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। और हमारे विशेष सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि मैं हिंदू हूं मगर बेवकूफ नहीं। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही? साथ ही ये भी बताएं कि उनका ये बयान कब का है, किस कार्यक्रम का है और इस बयान के क्या सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अधिवक्ताओं का सम्मेलन रखा गया था। उसमें कमलनाथ जी पहुंचे थे और कमलनाथ ने साफ तौर पर ये संदेश देने बीजेपी को संदेश दिया है कि वो जो धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर जो जिस तरह की राजनीति की जा रही है देश में, उसको लेकर उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने साफ तौर पर ये चेताने की कोशिश की को राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात जो लोग करते हैं, वो उनको राजनीति में ये सब नहीं लेके आना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने अपनी जोरदार आवाज में कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पे गर्व है और मैं बेवकूफ नहीं हूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं राजनीति में इसको उपयोग नहीं करता हूं और इसका उपयोग ना मुझे करने की जरूरत है। ये मेरा पर्सनल मामला है और व्यक्तिगत मामला होना चाहिए हर व्यक्ति का। तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की और सीधा तौर पर बीजेपी पे निशाना साधा है। जिस तरह के जो है हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं संगठन, राजनीतिक संगठन बात करते हैं, उन पर उनका ये निशाना है। जी बिल्कुल। दिनेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने एक बात और कही अपने बयान में कि भाषा विवाद जिस तरह से तमिलनाडु में शुरू हो गया, लेकिन एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। ये कौन सा राजनीतिक परिवर्तन है जिसकी बात कमलनाथ कर रहे हैं? जी देखिए, कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, एक लोगों को अनेक तरह की भाषाएं हैं, लेकिन बात ये कही जाए कि सिर्फ हिंदी ही बोली जाए या तमिल ही बोली जाए या अन्य दूसरी उर्दू ही बोली जाए, इस तरह का अगर देश में किया जाएगा तो जो है विवाद की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरह भाषाई विवाद अब पनप रहा है, जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नई राजनीति है, नई राजनीति जो होनी चाहिए वो रोजगार को लेके हो, जो नई राजनीति हो वो शिक्षा को लेकर हो, जो नई राजनीति हो विकास को लेकर हो, लोगों को संपन्न बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि इन्हीं सब बातों में उलझ के देश को पीछे ले जाने की राजनीति जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं वो ना करें। जी दिनेश, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो भोपाल में पूर्व सीएम ने बयान दिया कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। और कमलनाथ के इस बयान पर अब सियासत भी शुरू हो सकती है, क्योंकि कहा उन्होंने कि हर जगह विवाद हो रहा है।